भारत में सरकारी नौकरी ये सिर्फ एक करियर चॉइस नहीं बल्कि एक सपना है। जी हाँ, एक ऐसा सपना जो लाखों परिवार देखते हैं और जिसे पूरा करने के लिए पीढ़ियां लग जाती हैं। तो चलिए आज इसी सपने की तह तक चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसकी जड़ें इतनी गहरी क्यों हैं। हाँ बेटा, सरकारी नौकरी कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी। ये लाइन तो शायद हम सबने कहीं ना कहीं सुनी ही होगी, है ना? और देखिए, ये सिर्फ एक सलाह नहीं है। ये एक लाइन ना पूरे भारत की एक पीढ़ी की सोच को, उनकी उम्मीदों को बयां करती है। ये एक वादा है, सुरक्षा का, सम्मान का। तो ये जो सपना है, इसे हम एक तरह से नेशनल एस्पिरेशन या राष्ट्रीय आकांक्षा भी कह सकते हैं। पर सवाल ये है कि एक सरकारी नौकरी का असल में मतलब क्या है और क्यों, आखिर क्यों ये इतनी बड़ी, इतनी मजबूत इच्छा बन गई है। चलिए इसी को समझते हैं। तो आखिर वो क्या चीज़ है जो इस सपने को इतना इतना पावरफुल और टिकाऊ बनाती है। देखिए, इसका जवाब किसी एक इंसान के पसंद नापसंद में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका जवाब छिपा है उस बहुत बड़े, बहुत विशाल सिस्टम में जो इन नौकरियों को बनाता है और चलाता भी है। तो ये जो सरकारी नौकरी का क्रेज है ना, इसका सीधा सीधा कनेक्शन सरकार के साइज और उसकी स्टेबिलिटी से है। मतलब सरकार कितनी बड़ी है और कितनी स्थिर है। और ये जो स्थिरता है, इसकी बुनियाद वो टिकी है सरकार की जबरदस्त फाइनेंशियल मशीनरी पर। अच्छा, अब इस सिस्टम का पैमाना समझना है तो जरा यूनियन बजट पर नजर डालते हैं। और सुनिए, ये कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं है, अरे ये तो एक पूरी की पूरी प्रक्रिया है। देखिए, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंस बिल, ये तो बस कुछ नाम है। असल में लिस्ट तो बहुत बहुत लंबी है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक्सपेंडिचर प्रोफाइल, रिसीट बजट, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, मतलब ये सब मिलकर एक इतना बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, जो पूरे देश की इकॉनमी को स्टेबल रखता है। अच्छा, तो इतना सारा पैसा जाता कहाँ है? भाई, ये जाता है उन अनगिनत मंत्रालयों और डिपार्टमेंट्स को जो देश को चलाते हैं। सोचिए जरा, डिफेंस से लेकर रेलवे तक, एजुकेशन से लेकर स्पेस रिसर्च तक, मतलब लिटरली सरकार की पहुंच हर जगह है। 102 ये नंबर जानते हैं क्या है? यूनियन बजट में अनुदान के लिए यानी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स 102 अलग-अलग होती हैं। और हर एक डिमांड एक पूरे के पूरे डिपार्टमेंट या मंत्रालय के लिए होती है, जिसमें हजारों लाखों नौकरियां होती हैं। बस यही है वो स्टेबिलिटी का स्केल। लेकिन रुकिए, सरकार सिर्फ एक फाइनेंशियल मशीन नहीं है। नहीं, ये एक दूर की सोचने वाला प्लानर भी है। ये सिर्फ आज की नहीं सोचती, बल्कि आने वाले कई दशकों की प्लानिंग करती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? नीति आयोग। ये जो संस्था है ना, ये सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि देश के भविष्य के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाती है। और यही चीज दिखाती है कि ये पूरा सिस्टम सिर्फ बस चलने के लिए नहीं बना है, बल्कि लगातार ग्रो करने और स्टेबल रहने के लिए बनाया गया है। तो हमने देखा कि एक तरफ है जबरदस्त फाइनेंशियल सिस्टम और दूसरी तरफ है दूर तक की प्लानिंग करने वाली संस्था। ठीक है, पर एक आम इंसान के लिए इन सब बातों का क्या मतलब है? भाई, इसका मतलब सीधा सीधा जुड़ा है जॉब सिक्योरिटी से। चलिए, दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स वो मार्केट के उतार चढ़ाव पर डिपेंड करती हैं, है ना? लेकिन सरकारी नौकरी वो देती है स्टेबिलिटी, एक स्थिर कार्यकाल। फिर बात आती है बेनिफिट्स की, गारंटीड पेंशन जैसे फायदे जो सरकार की उसी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग की वजह से मुमकिन है। ये रिटायरमेंट के बाद भी सिक्योरिटी देते हैं। और ऊपर से समाज में इज्जत, एक बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस, ये सब मिलकर इस सपने को और भी मजबूत बना देते हैं। तो ये तो साफ है कि सपना बहुत बहुत बड़ा और आकर्षक है। लेकिन जैसे हर कीमती चीज की एक कीमत होती है, वैसे ही इस सपने की भी एक कीमत चुकानी पड़ती है। तो फिर क्या है वो कीमत? इस इतने सिक्योर और प्रेस्टीजियस सपने की आखिर कीमत क्या है? सोचिए, जब कोई चीज इतनी डिजायरेबल हो, जिसमें इतने सारे फायदे हों, तो उसे पाने के लिए क्या लगता होगा? जवाब एक शब्द में है, कंपटीशन। भयंकर कंपटीशन। जब लाखों लोग कुछ हजार पोस्ट्स के लिए लड़ते हैं ना, तो वो सिर्फ एक एग्जाम नहीं रह जाता। नहीं, वो एक मैराथन बन जाता है, जिसमें सालों की तैयारी और हिम्मत लगती है। और बस यही है इस सपने की असली कीमत। तो ये जो सरकारी नौकरी का सपना है, ये हमारे समाज के, हमारी इकोनॉमी के ताने बाने में बहुत गहराई तक बसा हुआ है। ये स्टेबिलिटी और इज्जत का सिंबल है। पर जैसे जैसे इंडिया बदल रहा है, मॉडर्न हो रहा है, एक सवाल तो उठता ही है
कि क्या नौकरियों को लेकर हमारी उम्मीदें, हमारे सपने भी बदलेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाला वक्त ही देगा।